बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हार्ट पैथोलॉजी। हार्ट पैथोलॉजी की प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने दो चीज़ों को कवर कर लिया था। सबसे पहले वीडियो के अंदर हमने पूरा फ्लो चार्ट बनाया था हार्ट की पैथोलॉजी का, कि हार्ट के अंदर कौन कौन से डिजीज़ आपने पढ़ने होते हैं पैथोलॉजी के अंदर। और इसके अलावा जो सेकंड वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर हमने क्या कवर किया था, उस वीडियो के अंदर हमने बेसिक पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स को पढ़ा था जो हार्ट फेलियर या हार्ट की पैथोलॉजी कॉज करवाते हैं। तो आज सबसे पहले ही पैथोलॉजी हमें स्टार्ट करनी है हार्ट पैथोलॉजी के अंदर, वो है हार्ट फेलियर। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हार्ट फेलियर। तो इसको मैं HF लिखता हूँ। और जो हार्ट फेल होता है, तो हार्ट के फेल होने की वजह से हार्ट के अंदर ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट एक पंप की तरह है जिसने हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवाना है। लेकिन अगर ये पंप फेल हो जाएगा तो इस पंप की जो इनपुट है, इस पंप के पास जो ब्लड आ रहा है, तो वो सारा का सारा इसके अंदर पूल होता रहेगा। ठीक है, और इस पूलिंग की वजह से जो हार्ट फेलियर के अंदर होती है, तो हम हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी लिखते हैं। तो आइंदा से मैं इसको हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक हो गया, तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्ट के फेल होने की वजह से हार्ट के अंदर ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। अब बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है हार्ट फेलियर के अंदर, कि या तो हार्ट का वर्क लोड ज़्यादा हो गया है या हार्ट का फंक्शन डिक्रीज हो गया है, इसी कंडीशन के अंदर हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो दो ही बेसिक कंडीशन है। ठीक हो गया, या तो हार्ट के जो रेजिस्टेंस है, जो इस पंप के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक हो गया, ये आफ्टर लोड ज़्यादा हो गया है, वर्क लोड ज़्यादा हो गया है, या हार्ट से इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, आफ्टर लोड नॉर्मल है लेकिन हार्ट का फंक्शन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। ठीक है, तो या तो हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, या फिर हार्ट फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो ये दो बेसिक मैकेनिज्म होते हैं जो हार्ट फेलियर करवाते हैं। अब हार्ट फेलियर होता क्या है, हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट का जो पंपिंग पावर है वो ख़त्म हो गई है, हार्ट ब्लड को सही तरह पंप नहीं कर पा रहा। और जब हार्ट ब्लड को सही तरह पंप नहीं कर पा रहा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के टिश्यू को नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के या पेरिफेरल टिश्यू की मेटाबॉलिक नीड्स पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया, या वो मेटाबॉलिक नीड्स उसी सूरत में पूरी हो सकती है जब आपको कार्डिक आउटपुट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ानी पड़े। तो हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को किस तरह से डिफाइन करोगे, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कंडीशन इन विच द डिक्रीज्ड मायोकार्डियल पंप, कि अगर मायोकार्डियल पंप की जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से क्या होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स है वो इनएफिशिएंट हो जाएगी। ठीक हो गया, लीड्स टू इनएफिशिएंट मेटाबॉलिक नीड्स। तो इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। और जब कोई पंप खराब होगा तो उसके अंदर ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बेसिक मैंने बता दिया कि या तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा या हार्ट का फंक्शन डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वर्कलोड किन किन कंडीशन की वजह से हो जाता है, कि बाज़ औक़ात क्या होती है, हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन की वजह से वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, या कोई वैल्वुलर डिजीज़ होता है, मिसाल के तौर पर कोई एयोर्टिक स्टेनोसिस हो गया, ठीक है, एयोर्टिक एट्रेसिया हो गया, जिसकी वजह से हार्ट को उस ब्लड पंप करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हार्ट का फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है, जैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। ठीक हो गया, ओके, मायोकार्डियल फंक्शन। और हार्ट के फंक्शन कम होने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि जो वैल्वुलर डिसफंक्शन हो गया है, ठीक है, वैल्व से इतना आगे नहीं कर पा रहे, जिस तरह माइट्रल वाल्व की स्टेनोसिस हो गया है। ठीक है, तो इनकी वजह से हो सकता है। तो इंक्रीज वर्कलोड की क्या क्या रीज़न हो सकती है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीज वर्कलोड की रीज़न। तो इंक्रीज वर्कलोड की रीज़न क्या होगी, सिस्टेमिक लेवल के ऊपर आपको हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है, उसकी वजह से वर्कलोड ज़्यादा होता है, या वैल्वुलर डिसफंक्शन है। ठीक है, वैल्वुलर डिजीज़ है, स्पेसिफिकली अयोर्टिक वाल्व का, जब भी आपको हार्ट के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, या हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। किन किन वजह से, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से, वन सेकेंड यहाँ पे वाल्वुलर डिजीज़ भी आ सकता है, या कोई फ्लूइड की ओवरलोड हो गया। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, इस कंडीशन के अंदर भी आपको हार्ट का जो फंक्शन है वो डिटोरिएट होने का देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया,
कि किस तरह से फ्लूइड ओवरलोड हो गया तो वो हार्ट को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश करेगा फ्रैंक स्टालिंग मैकेनिज्म के जरिए। लेकिन अगर हार्ट सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, एक लिमिट आ गई है, तो हार्ट का फंक्शन डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हार्ट फेलियर यानी जो डिक्रीज मायोकार्डियल पंप है। अब जो हार्ट फेलियर होता है 2 तरह का होता है। ठीक है, हार्ट फेलियर 2 तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर या सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, और एक होता है डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम 2 डिसफंक्शन को देख लेते हैं, एक है सिस्टोलिक, एक है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक डिसफंक्शन और दूसरा होता है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो आपने इस पर थोड़ा सा क्या करना है, कंप्रोमाइज़ कर लेना है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, नाम से लग रहा है कि जो हार्ट का जो सिस्टोली फेज है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हार्ट की जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है वो कम हो जाए तो उसकी वजह से सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। ठीक है, यानी इन शॉर्ट जो कॉन्ट्रैक्शन इसमें कम हो रही है हार्ट की। ठीक है, और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में तकरीबन हम कह सकते हैं कि शायद कॉन्ट्रैक्शन तो ठीक हो रही है लेकिन हार्ट सही तरह रिलैक्स नहीं हो पा रहा। जब हार्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहा तो हार्ट के जो चैम्बर है वो सही तरह फिल नहीं हो पा रहे। ठीक है, यानी जो हार्ट के जो चैम्बर सही तरह एक्सपैंड नहीं हो पा रहे, सही तरह फिल नहीं हो पा रहे। मे बी इस केस में भी कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, हम उसको हम देख लेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक हो गया, तो जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है इस केस के अंदर आपको क्या कम देखने को मिलती है, रिलैक्सेशन कम देखने को मिलती है। हार्ट के चैम्बर सही तरह ब्लड से फिल नहीं हो पाते, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाती है। ठीक हो गया, अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसका नाम है इजेक्शन फ्रैक्शन है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि हार्ट के पास जितना ब्लड आ रहा है उसमें से वो कितना इजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है, 45 से लेकर 60% तक, 65 तक होती है। तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो किस में कम होगा, सिस्टोलिक में या डायस्टोलिक में। तो जो सिस्टोलिक के अंदर क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, जबकि इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा। इसकी वजह यह है कि जो गिवन क्वांटिटी वाला जो ब्लड है उसमें से गिवन क्वांटिटी रिमूव हो रही है। ठीक है, जो फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम जो इजेक्ट हो रहा है वो नॉर्मल आता है। ठीक हो गया, तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो डायस्टोलिक के अंदर आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, नॉर्मल के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन इसमें से कम हो जाता है। ठीक है, कि जितना ब्लड आ रहा है सही तरह आगे पुश नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ पर इजेक्शन हो पा रही है। बेशक थोड़ा ब्लड आ रहा है, 2 लीटर ब्लड आ रहा है तो 2 लीटर तक जाएगा भी। ठीक हो गया, या उसके तकरीबन फ्रैक्शन, उतनी फ्रैक्शन वाला ब्लड जाएगा, तो इसके अंदर इजेक्शन फ्रैक्शन ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। अब जो सिस्टोलिक है ये किन कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है, इस्कीमिक इंजरी हो गई है। ठीक है, या कोई प्रेशर या वॉल्यूम ओवरलोड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपने हार्ट को हाइपरट्रॉफी कंडीशन की तरह लेके जाना होता है, लेकिन अगर हार्ट से इतना अडाप्ट नहीं कर पाया, ठीक है, अडाप्ट नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाएगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि जो हाइपरट्रॉफी की वजह से जो प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड होता है ये अडाप्टेशन होती है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हाइपरट्रॉफी क्या एक अडाप्टेशन है जिसमें हार्ट की मसल का साइज बड़ा हो जाता है, प्रेशर ओवरलोड की वजह से भी या वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से भी। उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके क्या कॉजेज होती है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है कॉज इसका, और इसका कॉज क्या होता है, दूसरा कॉज क्या होगा कि हार्ट इस तरह अडाप्ट नहीं कर पाया। ठीक है, और तीसरा कॉज ये हो सकता है कि वेंट्रिकल की डायलेशन हो गई है, डायलिटेशन हो गया है, नॉर्मल डायलिटेशन, उसकी वजह से भी सिस्टोलिक प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो पाता। डायस्टोलिक की क्या होगी कि वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गया, वेंट्रिकल का साइज इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट कम से कम ब्लड को एकोमोडेट करेगा। तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसमें इस केस में हाइपरट्रॉफी नहीं हुई। ठीक है, जब भी हार्ट नहीं कर पाया, या मायोकार्डियल फिब्रोसिस हो गई है, वंस अगेन जो इंट्राम्यूरल लुमिनल डायमीटर वो कम हो जाता है। ठीक है, या पेरिकार्डिटिस हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस, या अमाइलॉइड की डेपोजिशन हो जाती है। इन सब केस के अंदर क्या होगा, हार्ट से इतना ब्लड को बाहर पंप नहीं, हार्ट के अंदर जो ब्लड की फिलिंग होगी डायस्टली वाला वो ज़्यादा इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू सिस्टली, यानी हार्ट के अंदर ब्लड से इतना पूल या जमा नहीं हो सकेगा। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि नॉर्मली ये होता है कि जब कार्डिक वर्कलोड बढ़ता है, ठीक है, या कार्डिक फंक्शन कम हो जाता है तो हार्ट फेलियर वाले केस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हार्ट फेलियर होने से पहले कुछ हमारी बॉडी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं, जो हार्ट फेलियर से बचाते होते हैं। जब हमारी बॉडी के
या हमारे हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है या हार्ट का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है। पहला कंपनसेटरी मैकेनिज्म है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म के मुताबिक ये होता है कि जितना ज़्यादा फीलिंग वॉल्यूम होगा, जितना हार्ट के पास वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, उतना ज़्यादा हार्ट ज़्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, ब्लड वॉल्यूम आएगा, वो ज़्यादा हार्ट को डायलेट करेगा, जिसकी वजह से एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फाइनली उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। दूसरा, कुछ न्यूरो हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं जो हार्ट के फंक्शन को बढ़ा देते हैं या फीलिंग वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। पहला क्या होता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखने को मिलती है, नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होना शुरू हो जाती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। दूसरा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। वो भी क्या करता है, साल्ट और वाटर की रिटेंशन करवा के फीलिंग वॉल्यूम को या ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। और तीसरी तरफ ENP होता है। ENP क्या करता है, वो रेनिन वाले सिस्टम को थोड़ा सा काउंटर बैलेंस करता होता है, ठीक है, डायूरेसिस करवाता होता है, कहीं रेनिन वाला सिस्टम कोई हाइपर एक्टिवेट ना हो जाए। इसके अलावा जो तीसरा मैकेनिज्म होता है कि हार्ट अडाप्ट करता होता है कि अगर हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया नहीं होता, तो ये वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग होती है, जिसकी वजह से हार्ट अडाप्ट कर जाता है हाई वर्कलोड के नतीजे में। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन इनकी भी कोई ना कोई लिमिट होती है। जब इनकी लिमिट रीच हो जाएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे थे हाइपरट्रॉफी, जब इनकी लिमिट रीच हो जाएगी तो फिर हार्ट आहिस्ता आहिस्ता फेल होना शुरू हो जाएगा और इस कंडीशन को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इस वीडियो के अंदर हमने हार्ट फेलियर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।